हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट डिजिट एक नंबर से कैसे निकाली जाती है। तो आज का प्रोग्राम भी कुछ इसी तरह सिमिलर है। आज के प्रोग्राम में हमें निकालना है कि लार्जेस्ट डिजिट एक नंबर से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो 10th बोर्ड्स वगैरह में आता है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, कैलकुलेट एंड प्रिंट द लार्जेस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे जावा की हेल्प से। सबसे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं एक एग्जांपल लेके। मैंने यहां पे वैल्यू ली है 2846। मान लीजिए मेरे को इस नंबर से लार्जेस्ट डिजिट निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लार्जेस्ट डिजिट है 8, तो मुझे 8 निकाल के प्रिंट कराना है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू मैंने यहां ले ली है 2846। सबसे पहले जावा का हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमें सिंटेक्स लिखना होता है। तो सबसे पहले सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, हमेशा जावा की स्टार्टिंग करेंगे क्लास से। उसके बाद जो प्रोग्राम आप सॉल्व कर रहे हैं उसी के बेस पे आपको क्लास को एक नाम देना होगा। तो मैं लार्जेस्ट डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं क्लास का नाम दूंगा लार्जेस्ट। उसके बाद हम एक कर्ली ब्रेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद हमें वॉइड मेन लगाना होता है। वॉइड मेन हम किस लिए यूज करते हैं, इस क्वेश्चन की पूरी प्रोसेसिंग वॉइड मेन करता है। उसके बाद वॉइड मेन में हम एक वेरिएबल लेते हैं। वो वेरिएबल किस लिए लिया जाता है, अगर कोई भी वैल्यू आपको इनपुट लेनी होती है तो वो इनपुट आप वॉइड मेन में ही लेते हैं। जैसे कि यूजर n की वैल्यू इनपुट करेगा तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया है n। कौन सी डेटा टाइप का, इंट यानी इंटीजर डेटा टाइप का। उसके बाद हम यहां एक कर्ली ब्रेस लगा देते हैं। यहां तक हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको क्या बताया है, जो आपका सेकंड स्टेप है वो क्या होता है, आपको वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो आपको प्रोग्राम में सॉल्व करने में आपकी हेल्प करें। जैसे कि मैंने यहां पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, इंट r और l इक्वल्स टू 0। r मैंने लिया है डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। एक एक करके मैं डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराऊंगा और इस तरीके से हम कंपेयर करके चेक करेंगे कि लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है। दूसरा वेरिएबल मैंने लिया है l इक्वल्स टू 0। l इक्वल्स टू 0 मैंने इसलिए लिया है, l में मैं लार्जेस्ट डिजिट निकाल के स्टोर करूंगा। और इसको इनिशियली हमने 0 क्यों दिया है, क्योंकि हमेशा जब भी आपको याद रखना है अगर आप लार्जेस्ट डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको l के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लेनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं n की वैल्यू है 2846, आपका जो l है वो है 0 और r हम निकालते ही हैं। अब उसके बाद मैंने व्हाइल लूप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये आपका पूरा लूप है, जब तक आपकी कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप रन करता रहेगा। तो सबसे पहले n इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाइल n इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 2846 इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक ये कंडीशन रहेगी तब तक ये लूप रन करेगा। तो हम अंदर आ जाते हैं लूप के। r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, 2846 मॉडुलस 10। जब आप 2846 को मॉडुलस करोगे 10 से तो जो आपका रिमाइंडर है वो आपका एज अ आउटपुट लिया जाएगा। तो आपका जब रिमाइंडर है इस बार 6 आएगा क्योंकि ये 284 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो r में आपका क्या स्टोर हो गया, 6। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। वहां पे आपने इफ की कंडीशन लगाई हुई है जो कंपेयर करेगा कि लार्जेस्ट डिजिट है या नहीं है। r इज ग्रेटर देन l। आपकी r की वैल्यू क्या है, 6 और l की वैल्यू क्या है, 0। क्या 6 इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ, हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, l इक्वल्स टू r। इसका मतलब क्या है, l के अंदर जो वैल्यू है हम उसको हटा देंगे और जो r की वैल्यू है उसको स्टोर कर देंगे। तो अब यहां पे l की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 को हम काट के r की वैल्यू स्टोर कर देंगे। r की वैल्यू क्या है, 6। तो अभी तक के लिए हमारी जो लार्जेस्ट डिजिट है वो क्या हो गई है, 6, क्योंकि अभी हमने बस एक ही डिजिट को चेक किया है। अब हम आगे इसको कैसे प्रोसेस करेंगे,
n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डिजिट जैसे जैसे एक्सट्रैक्ट होती जाएगी नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो जब आप 2846 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 284 टाइम्स क्वेश्चन आपका आएगा, यानी वो 284 टाइम्स जाएगा। तो डिवाइड में क्वेश्चन जो होता है वो ही आपका आउटपुट होता है। तो ये n की वैल्यू कट के आपका 284 आ जाएगा। 284 आने के बाद यहां से आप वापस ऊपर जाएंगे लूप में और यहां पे अपनी कंडीशन फिर से चेक करेंगे, क्या 284 नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ, कंडीशन अभी भी आपकी ट्रू है। तो आप फिर से नीचे आएंगे, r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10, 284 मॉड्यूलस 10। अब जब आप 284 को 10 से मॉड्यूलस करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो 4 आएगा। आपका रिमाइंडर 4 आएगा तो r में 6 कट के 4 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप वापस नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, फिर से चेक करेंगे इफ की कंडीशन, क्या r इज ग्रेटर देन l है? आपकी r की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू कितनी है 6। क्या 4 इज ग्रेटर देन 6 है? नहीं, यहां पे आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो l इक्वल्स टू r, l में आपकी वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 हटेगी नहीं, 6 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू 4 है, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ये वाला स्टेप रन नहीं करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें आप क्या करेंगे, 284 को आप 10 से डिवाइड करेंगे। 284 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 28 टाइम्स जाएगा। तो आपकी जो n की वैल्यू है वो 284 कट के 28 हो जाएगी। उसके बाद आप वापस कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 28 इज नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ, कंडीशन अभी भी आपकी ट्रू है। वापस नीचे आएंगे, r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10। अब r में क्या आएगा 28 मॉड्यूलस 10। जब आप 28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 जो है वो आपका रिमाइंडर आएगा। तो r के अंदर 4 कट के 8 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से इसकी कंडीशन चेक करेंगे, क्या 8 इज ग्रेटर देन 6 है? क्योंकि आपकी r की वैल्यू क्या है 8 और l की वैल्यू क्या है 6। तो 8 इज ग्रेटर देन 6 है। हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो l इक्वल्स टू r इस बार वर्क कर जाएगा। तो 8, अब r की वैल्यू क्या है 8, तो l के अंदर 6 कट के 8 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। जब आप 28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा 20 और आपका क्वेश्चन कितना आएगा 2। तो आप 28 काट के क्या लिख देंगे 2। वापस ऊपर जाएंगे, फिर से चेक करेंगे कि 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, कंडीशन आपकी ट्रू है। वापस आप अंदर आएंगे, r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10। अब 2 मॉड्यूलस 10 के केस में मैंने आपको बताया था, जब कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता तो उसका रिमाइंडर कोई नहीं आएगा। रिमाइंडर फिर क्या माना जाएगा, जो आपकी सिंगल डिजिट बची है वो ही एज अ रिमाइंडर एज अ आउटपुट ले ली जाएगी। तो यहाँ पे आपकी सिंगल डिजिट कितनी बची है 2, तो r में ऑटोमेटिकली 2 स्टोर हो जाएगा। तो ये 8 कट के 2 स्टोर हो गया। इफ की कंडीशन में आएंगे वापस और चेक करेंगे, क्या 2 इज ग्रेटर देन l है? क्योंकि आपकी r की वैल्यू क्या है 2 और l की वैल्यू क्या है 8। तो क्या 2 इज ग्रेटर देन 8 है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो l इक्वल्स टू r वर्क नहीं करेगा। जब जब ये इफ की कंडीशन फॉल्स होगी l इक्वल्स टू r वर्क नहीं करेगा। नीचे आएंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अब 2 डिवाइडेड बाय 10 क्या सॉल्व हो सकता है? क्या 2 10 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। जब कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता तो उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 कट के 0 हो जाएगी। वापस ऊपर जाएंगे, क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है? यहां पे इस बार आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आप लूप से डिस्कार्ड हो जाएंगे और ये वाइल के लूप से आप बाहर आ जाएंगे यहां SOPLN पे। अब यहां तक आपकी l की वैल्यू जो है वो आ गई 8। यहां पे एक बहुत सीधा सा रूल है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको जो लार्जेस्ट डिजिट आई है उसको प्रिंट कराना है, तो आप लिखेंगे ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो प्रॉपर आपको मैसेज देना है आप वो मैसेज लिखेंगे, उसके बाद प्लस l लिखेंगे। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो अगर कोई चीज आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं
तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, और जिसकी आपको वैल्यू प्रिंट करनी होती है उसको बाहर लिखते हैं। अभी क्या प्रिंट होगा, द लार्जेस्ट डिजिट इज एल, एल की जगह पे क्या प्रिंट होगा 8, तो लार्जेस्ट डिजिट इज 8। अगर मैं एल को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ले लेता तो पता है क्या प्रिंट होता, द लार्जेस्ट डिजिट इज एल प्रिंट हो जाता, जो कि गलत हो जाता। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप SOPLN यूज नहीं कर सकते, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं तो यूज कर रहा हूं, आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN यूज करना है। हमने इस क्वेश्चन को वही 3 स्टेप्स में किया है। पहला सिंटेक्स, दूसरा वो वेरिएबल्स जो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करें, और तीसरा इसकी वर्किंग। अब एक सिंपल सी बात, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को सॉल्व करने में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो वेरिएबल आप ले रहे हैं जिसमें आप लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर करा रहे हैं उसको हमेशा आप 0 लेंगे, और स्मॉलेस्ट वाले क्वेश्चन में भी जो वेरिएबल आप ले रहे हैं जिसमें आप स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर करा रहे हैं उसको आप हमेशा 9 लेंगे, क्योंकि 9 सबसे लार्जेस्ट डिजिट होती है और 0 सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है। तो लार्जेस्ट वाले क्वेश्चन में आपको सबसे स्मॉलर लेना है और स्मॉलेस्ट वाले क्वेश्चन में आपको सबसे लार्जेस्ट लेना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, या मेरी मेल आईडी भी प्रेजेंट है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।